नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ मैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और काफ़ी पुरानी है। पूरी कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हम डेटा जान लेते हैं। तो करीब करीब 550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है वर्तमान में। और अभी जो इसका जो रेवेन्यू आया वो 182 करोड़ का है। पिछला रेवेन्यू था 215 करोड़ का, तो करीब उससे 15-16% कम आया है। प्रॉफिट करीब इनका रहा है 6 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। कंपनी का जो शेयर की जो प्राइस है, अभी इसकी प्राइस है 100 रुपये के आसपास है। 99 100 के आसपास ये काफ़ी समय से इसी प्राइस के आसपास टिका हुआ है। अगर 52 हफ्ते का अगर लो देखेंगे तो वो 57 रुपये का रहा है, और हाई रहा है वो 126 रुपये का रहा है। और पूरे टाइम का अगर ऑल टाइम का अगर देखेंगे, जब से कंपनी बनी तब से अब तक का देखेंगे तो करीब करीब ये 10 रुपये तक के नीचे भी गया है शेयर। और हाईएस्ट इसका रहा है 200 रुपये का रहा है, 200 ऊपर रहा है। ऑल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। कंपनी ने अभी तक स्प्लिट हुआ है, एक बार स्प्लिट हुआ है ये, जब ये 10 रुपये से लेकर इसको 2 रुपये कर दी थी शेयर की जो प्राइस। यानी कि अब ये एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल गए लोगों को। तभी वर्तमान में इसकी जो फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड कंपनी देती है लेकिन बहुत छोटा डिविडेंड देती है, करीब 2% 3% का डिविडेंड देती है। बोनस कंपनी ने दिए हैं, बोनस के 2 बार दिए, एक बार दोनों ही बार मतलब ये दिया, एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस दिया इन्होंने। तीसरी कंपनी अपने जो निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, शेयर को स्प्लिट भी हो रहा है, शेयर की कीमत भी दिनों दिन ये आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी क्या है और किस समय शुरू हुई थी और कहाँ का इसका कैसा अच्छा दिन रहा बुरा दिन रहा है। तो इसकी जो स्थापना कंपनी की थी विश्वनाथ अग्रवाल जी ने, श्री विश्वनाथ अग्रवाल। करीब करीब जो वक्त होता है 1959, यानी कि देश आज़ादी के थोड़े दिन बाद ही कह सकते हैं। 1959 के सारे जो उद्योगपति हमारे देश में उसी समय ही निकले, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो विश्वनाथ अग्रवाल जी ने इनके बारे में बताते कि जब ये 5 साल की उम्र के थे, बहुत छोटे थे, तभी इनके पिताजी का निधन हो गया था। फिर भी इन्होंने जैसे तैसे अपना, बहुत ही एक साधारण से गरीब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को बड़ा किया, पढ़ा, ये करे, घर के लिए पैसे जुटाए, ये करे, मतलब बड़े संघर्ष पूर्ण जीवन रहा उनका, काफ़ी संघर्ष झेला है। उसी दौरान इन्होंने एक छोटी सी कपड़े की, उस समय क्या कि जो हाथ से कपड़ा बनाने वाली मिलें होती थी, मशीनरी वाला होता ही नहीं था उस समय। तो ऐसी एक छोटी सी मिल खरीद के वहाँ पर खादी वगैरह इस तरह से कपड़े बुनना शुरू किए थे, 2-4 मजदूरों को साथ लेकर। और पूंजी भी नाम मात्र पूंजी कहते हैं कि 10-15 हज़ार से भी इन्होंने शायद इससे भी कम पूंजी लगा के स्टार्ट किया था काम 1959 में। फिर धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती गई और धीरे धीरे इनके साथ अच्छे लोग जुड़ते गए, पैसा आता रहा। और इस तरह ये कंपनी ने एक समय ऐसा है कि जो 80 के दशक में, 70-80 के दशक में कंपनी एक देश की नामी गिरामी ब्रांड बन चुकी थी। अगर आपके घर में कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति, आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि डोनियर क्या है। उस समय चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे सीरियल, टीवी सीरियल चलते, चाहे हर जगह डोनियर के बड़े बड़े ऐड आते थे। और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर होते थे डोनियर, और उनकी सारी जो और 2-3 और ब्रांड थे इनके, वो होते थे अमिताभ बच्चन, आपका देखो ऋतिक रोशन, ऐसे बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार है, सुशांत सिंह राजपूत, बड़े बड़े फिल्मी स्टार इनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और एक ये कंपनी एक समय में ज़बरदस्त थी, मार्केट का एक कहते हैं कि इनके मुकाबले कोई था ही नहीं, इनकी दूर दूर तक नहीं था इनके मुकाबले। इनका जो ब्रांड के नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, शायद सुने होंगे आपने। डोनियर है, ओशियम शूटिंग्स है, GBTL है, मयूर शूटिंग्स है, ये बड़े बड़े नाम हैं, ग्रेविरा। तो ये जो बड़े बड़े नाम थे, इनके साथ पहले से जुड़े इन्होंने अभी ये 2-3 कंपनी अभी अधिकरण किया इन्होंने 2017 में, जिसमें से GBTL का अधिकरण किया इन्होंने और OCM का अधिकरण किया और मयूर शूटिंग्स का।
इस कंपनी के देश भर में करीब करीब 1 लाख के आसपास रिटेलर है जुड़े हुए हैं इनसे, और करीब 30 से ज़्यादा इनके पास जो है होलसेलर है, और कई 10 या हज़ार मतलब इसके आसपास बड़े बड़े डीलर वगैरह जो मतलब कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चेन है इनके। हर जगह इनके जो कपड़ा मिल जाएगा, आप किसी भी छोटे शहर में जाओ क्या बड़े शहर में, देश के सभी राज्यों में, अंडमान निकोबार द्वीप तक इनके का कारोबार फैला हुआ है। दुनिया के 28 देशों में 28 देशों तक इनका बिजनेस फैला हुआ है, जहाँ ये कपड़े भेजते हैं और बना के जो हाई रेंज वाले भी होते हैं और मिडिल क्लास के लिए भी होते हैं, दोनों तरह कपड़े बनाती है। यानी उन लोगों के लिए बनाते हैं जो बहुत महंगे परिधान पहनने के शौकीन होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति फिल्म स्टार वगैरह, उनके लिए बनाती है, और एक मिडिल क्लास जो एवरेज व्यक्ति है उसके लिए बनाती कपड़े है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे देश में जो दूसरे ब्रांड है बड़े बड़े हैं हमारे जो देश में चलते हैं, जैसे वेनिसन है, पीटर इंग्लैंड है, अरविंद है, जितनी जो रेडीमेड के जो है चेन जो चलाते रेडीमेड कपड़े, उनके लिए जो कपड़ा होता है वो कपड़ा ये बनाती है डोनियर कंपनी। और कपड़े की जो अगर वैरायटी में देखेंगे जो बनाते हैं उसके अंदर पॉलिस्टर है, सिंथेटिक कपड़े में भी है, कॉटन में भी है, रिंकल फ्री कपड़े बनाने में भी है इनका। हर तरह जो कपड़े आप यूज़ करते हैं उससे, चाहे लेडीज़ के हो परिधान हो, चाहे जेंट्स के हो, चाहे बच्चों के हो, सबके लिए ये हर तरह के रेंज के कपड़े बनाती है कंपनी। एक बार ये कंपनी जरूर संकट में आ गई थी जब इन्होंने सूरत में प्लांट चालू किया था, और वहाँ पर वो संकट में आ गए थे। उसके बाद में उसका जिक्र मैं आपको बाद में करूँगा, बहुत एक लंबी कहानी है वो बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी आर्थिक संकट में आ गई थी कंपनी, और इसका शेयर 2020 के आसपास तो 10 रुपये के नीचे चले गया था। उसके बाद कोरोना के समय भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना के समय इनके काफ़ी बिजनेस बंद हो गए थे, प्रोडक्शन बंद हो गया था, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जो मार्केट में जो शोरूम वगैरह बंद थे तो उस समय भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ। उस समय तो सारे लगभग हर बिजनेस को नुकसान हुआ था, तो इनको भी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन कोरोना के बाद से इन्होंने वापस अपने आप को संभाला है, और आज इस कंपनी को जो संभाल रहे हैं इनके इनके बेटे हैं विश्वनाथ जी के, जो विश्वनाथ जी तो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे हैं राजेंद्र विश्वनाथ अग्रवाल संभाल रहे हैं इनको, और उनके बेटे हैं अजय विश्वनाथ अग्रवाल। मतलब परिवार संभाला, पूरा परिवार इनको संभाल रहा है। जो विश्वनाथ जी जो अपने पीछे पूरा भरा भरा परिवार छोड़ के गए, वो आज इस कारोबार को संभाल रहे हैं। और ये जो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, तीसरी पीढ़ी के बच्चे भी इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी इन्होंने कई जो मैंने अभी बताया था, GBTL का अधिकरण किया है, OCM का अधिकरण किया है, मयूर का अधिकरण किया है, तो बड़े बड़े कंपनी इनके साथ जो ब्रांड वापस इनके साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो ब्रांड वो ब्रांड है जो कि देश में छाए हुए थे। तो आज हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये ब्रांड वापस चमकते सितारे की तरह नज़र आई है। कोशिश कर रहे हैं कंपनी को आगे बढ़ाने की, कंपनी को एक अच्छे दौर में लाने की, और आ जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जो जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हुई, चाहे वो कैसा भी काल रहा हो। चाहे ये कह सकते हैं कि अगर कपड़ा ऐसी चीज़ है को आदमी हर वक्त पहनता ही है, तो वो किसी भी उसमें चाहे महामारी हो या कुछ भी हो, बिजनेस चलता है। और ऐसे जो ब्रांड है, ऐसे जो कपड़े बनाते हैं, जो वेराइटी के कपड़े बनाती है, ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो ये दोस्तों डोनियर की कहानी बहुत लंबी है इनकी, लेकिन मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताया है कि शेयर अच्छा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ले सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है।